11.1। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने एक समद्वाय त्रिभुज दिया है जिसका आधार है 8 सेंटीमीटर का। समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो इसका आधार दिया हुआ है, आधार मान लेते हैं BC है आपका 8 सेंटीमीटर का, और इसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर की होगी। तो पहले तो हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, फिर इस समद्विबाहु त्रिभुज के समरूप हमें एक ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा इस वाले समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा की 1 से 1/2 हो, यानी कि 3/2। इसलिए स्केल गुणांक कितना हो गया आपका? एक से 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो सबसे पहले आधार बना लीजिए BC। ये 8 सेंटीमीटर का हमने आधार बना लिया। इसके बाद हमें इसकी हाइट होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। खींच लीजिए। प्रकार की एक नोक यहां रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। आधी से ज्यादा दूरी खोलिए, BC की आधे से ज्यादा दूरी रखेंगे। उसी दूरी से लेके फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, तो एक यहाँ काटेगा और दूसरा आपका यहाँ। इनको मिला देंगे एक ही बन गए। अब इसमें से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लीजिए, इसको डार्क कर प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और यहां से इसको नाप के यहाँ काट। ये मान लो हमें कोई पॉइंट मिल गया A, आप A को B और C से मिला देंगे। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब हमें इस समद्विबाहु त्रिभुज के समरूप एक ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा, जो ये त्रिभुज ABC है, उसकी 3/2 C पॉइंट है। अब इसके लिए क्या करेंगे? जो भुजा BC है इसके साथ नील कोण बनाती हुई कोई रेखा खींचती है हमने BX। अब इस पर समान दूरी पे 3 चाप लगा दिए, बराबर हो रहा 1, 2 और 3। हमें 3/2 चाहिए। अब दूसरे वाले को इससे मिला देंगे, दूसरे वाले चाप को यहां से C से। ये दूसरा वाला है ना, इसको नाम दे तो ये B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया और ये आपका B3 होगा। B2 को C से मिला दो, ये C से मिल गया। BC को थोड़े आगे तक भी बढ़ा दो। अब CB2 के समांतर रेखा खींचेंगे B3 से। तो ये जो कोण जो बना हुआ है इतना, प्रकार की नोक रखो यहाँ और इस तरीके से चाप लगाओ, उसी दूरी से यहाँ प्रकार की नोक रखो और ऐसे चाप लगाओ। अब इस वाले चाप को नाप लो कितना है, उतनी ही दूरी यहां से काट लो। मान लो ये यहाँ है, इसे मिलाती हुई रेखा।
ये आपकी रेखा हो गई। तो ये आपकी इसको पॉइंट का नाम दे दो आप C1, ये आपका C1 पॉइंट हो गया। तो C1 B3 किसके समांतर हुई आपकी C2 की। अच्छा, अब AC के समांतर C1 से रेखा खींचनी है हमें कोई। तो जो ये कोण है कितना कोण बनाते हुए यहाँ पे ये कोण है, ये चाप यहां से रखा और ऐसे चाप लगा दी। इसे नाप लीजिए, इसे फिर काट लो, इसको मिलाते हुए फिर रेखा खींच दो यहां से। जो इसके बढ़े हुए भाग को आगे तक काटे, बढ़ा लो इस भाग को। इसको A1 पॉइंट दे। आप A1 को B से मिला दीजिए। इस तरीके से आपका A1BC जो आपका अभीष्ट त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब लिखेंगे रचनात्मक पद। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, रेखाखंड BC कितने खींचा, 8 सेंटीमीटर का खींचा। इसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेखाखंड ये BC खींचा था 8 सेंटीमीटर का। फिर क्या किया, इसके बाद हमने इसका लंबसमद्विभाजक खींचा। इसको नाम देना चाहो तो नाम कुछ भी दे दो। रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक खींचा, भाजक खींचा। लंब समद्विभाजक आपका ये होगा 22। इसको पॉइंट D दे देते हैं। एक खंड BC का लंब समद्विभाजक 22 खींचा, जो रेखाखंड BC को बिंदु D पर काटता है, D पर काटता है। D पर काटता है एकदम समद्विभाजक। इसके बाद क्या किया हमने, कंपास में कितनी दूरी ली थी, 4 सेंटीमीटर की। ये कितना हमारे 4 सेंटीमीटर। प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर लंब समद्विभाजक YZ पर BC के
ऊपर की ओर एक चाप लगाया। ये चाप लगाया था हमने, जो लंब समद्विभाजक को बिंदु ए पर काटता है, ए पर काटता है, बिंदु पर काटता है। ए को किससे मिलाया? बी और सी से मिलाया। नंबर 4, बिंदु ए को बी व सी से मिलाया। नंबर 5, इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना की। अब ये त्रिभुज एबीसी तो बन गया आपका। इसके बाद क्या किया? नंबर 6, रेखाखंड बीसी के साथ नील कोण बनाती हुई रेखा बीएक्स खींची। रेखाखंड बीसी के साथ नील कोण बनाते हुए रेखा बीएक्स खींची। इसके बाद क्या किया? नंबर 7, रेखा बीएक्स खींची, इस पर 3 समान दूरी पर चाप लगाए। रेखा बीएक्स पर समान दूरी पर तीन चाप इस प्रकार लगाए। कैसे लगाए कि B1 किसके बराबर है? B1 B2 के, और ये किसके बराबर? B2 B3 के। नंबर 8। फिर क्या किया? B2 को C से मिलाया, B2 को C से मिलाया। नंबर 9। अब इसके बाद क्या किया? ये समांतर खींची किसके? CB2 के। C1 B3 समांतर CB2 खींची। जो खींची को क्या करती है? जो BC के बड़े हुए भाग को C1 पर काटती है। जो BC के बड़े हुए भाग को C1 पर काटती है। इसके बाद क्या किया? नंबर 10। A1 C1 किसके समांतर खींची? BC के। A1 C1 समांतर AC खींची। अच्छा, ये लंब समद्विभाजक के बड़े भाग को A1 पर काटती है। इसके बाद क्या किया? A1 को B से मिलाया।
ठीक है। नंबर 1, इस प्रकार त्रिभुज A1B C1 की रचना की। हमारा त्रिभुज बन गया A1B C1। त्रिभुज A1B C1 की अवशिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है। बाहु त्रिभुज है। क्लियर? एक बार फिर समझा देते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ था और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की दी हुई है। स्केल गुणांक दिया हुआ हमें 3/2, 1 से 1/2। तो सबसे पहले हमने रेखाखंड BC 8 सेंटीमीटर का खींचा, ये BC। इसके बाद हमने BC का लंब समद्विभाजक YZ खींचा। इसके बाद जो इसकी ऊंचाई दी है कंपास में यानी प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरकर YZ में एक चाप लगा दिया BC के ऊपर की ओर। जो चाप YZ को कहाँ काटता है, लंब समद्विभाजक को A पे काटता है। A को B और C से मिलाया। इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज ABC की रचना की। इसके बाद रेखाखंड BC के साथ नीलकोण बनाती हुई रेखा हमने BX खींची। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो स्केल गुणांक 3/2 है, तो इसमें संख्या 3 ज्यादा है, इसलिए जो BX पे हमने समान दूरी पर 3 चाप लगा दिए, B1 B2 और B3। B2 वाले B2 को C से मिला दिया। इसके बाद हमने CB2 के समांतर रेखा खींची CB3, जो BC के बड़े विभाग को C1 पर काटती है। अब AC की समांतर हमने रेखा कौन सी रेखाखंड खींचा, A1 C1, जो लंब समद्विभाजक के बड़े विभाग को कहां पर काटता है, A1 पर। A1 को हमने B से बनाया। इस प्रकार त्रिभुज A1B C बनी अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें एक त्रिभुज ABC में हमें दिया हुआ है। इसकी भुजा BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और AB की जो माप है वो 5 सेंटीमीटर है और कोण ABC आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें इस त्रिभुज ABC के समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज ABC के भुजा संगत भुजा के 3/4 हो, यानी इसका स्केल गुणांक दिया हुआ है 3/4। तो बनाइए, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, रेखाखंड BC खींच लीजिए 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमने BC खींच लिया। अब कोण ABC 60 डिग्री, यानी कोण B कितने का, 60 डिग्री का। तो B पर 60 डिग्री का कोण बना दीजिए। ये रेखा BX खींचती है, 60 डिग्री का कोण हो गया। इसके बाद आपकी जो AB है वो 5 सेंटीमीटर की है। प्रकार खोलो और उसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी लो, B पे रखे, यहां से नाप के 5 और इस तरीके से इस पर निशान लगा दो। ये पॉइंट आपका A हुआ, इस A को C से मिला दीजिए। ये तुम्हारा त्रिभुज ABC बनेगा। अब इस त्रिभुज ABC के समरूप हमें एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करना है, रचना करनी है, जिसकी प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज ABC की संगत भुजा के 3/4 हो। अब क्या करेंगे, BC से रेखाखंड BC से नीलकोण बनाते हुए हमने ये कोई रेखा खींच ली BY, और उस पर समान दूरी पे हम 4 चाप लगाएंगे, क्योंकि 3/4 है, 4 बड़ा है 3 से। प्रकार की लॉ रखो और बराबर दूरी पर हमने ये 4 चाप लगा दिए।
आप जो ये हो गया आपका B1, ये हो गया आपका B2, ये हो गया आपका B3 और ये हो गया आपका B4। 3 को यहां से, सॉरी 4 को यहां से मिला दो C से, जो बनने वाला त्रिभुज होगा हमारा रिच त्रिभुज है वो इस वाले त्रिभुज से छोटा होगा, तो इसका मान हमारा 1 से कम है। अब हम CBQ के समांतर B3 से एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ प्रकार की नोक खोलो, ये इस तरीके से चाप लगाओ, उसी दूरी से आप B3 पर रखेंगे और एक ऐसे चाप लगा देंगे। आप उसको नाप लीजिए कितना है, उतनी ही दूरी से यहाँ पे चाप लगा देंगे। ये यहाँ से नापा और नाप के चाप। अब यहाँ से हम रेखाखंड खींचते हैं, इसको मिला के। नापेंगे तो ये हमारा बैठेगा इस तरीके से, ये यहाँ पे और बड़ा ऐसे करके इसको मिला दें। ये हमारी, इसको नाम दे दीजिए आप C1। C1 B3 किसके समांतर हो गया, CB4 के। अब C1 से इसके समांतर रेखा खींचेंगे AC के, तो जो ये कोण बना हुआ उतना ही कोण यहाँ बना दो, यहाँ रखो और ये काट लगा दीजिए यहाँ से इस तरीके से। अब इसको नाप लीजिए, जहां भी ये काटता मान लो ये यहाँ काटता है, इसको मिला दीजिए, रेखा खींच दीजिए। इस तरीके से हमने आर्क लगा दिया। अब ये यहाँ हम मिलाते हुए ये इसके समांतर होगी। ये हमारा बिंदु हो गया A1। इस प्रकार A1 B C1 ये हमारा विशिष्ट त्रिभुज हुआ। अब रचना के पद लिख लीजिए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या किया, रेखाखंड BC खींचा। रेखाखंड BC कितने का, 6 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद क्या किया, रेखाखंड BC हमने 6 सेंटीमीटर खींचा। फिर B पर कोण बनाया 60 डिग्री का, बिंदु B पर कोण XBC बराबर 60 डिग्री की रचना की। इसके बाद क्या किया हमने, कोण बनाने के बाद ये कोण बनाया था XBC। तो क्या किया था हमने, प्रकार में दूरी भरी थी 5 सेंटीमीटर। B को केंद्र मानकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर BX पे एक चाप लगाया, BX पर चाप लगाया। जो BX को
बिंदु ए पर काटता है, ए पर काटता है। बी एक्स वहां पर काटता है, ए पर। ए को किससे मिलाया हमने? सी से। ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। अब मिलाकर क्या बनेगा? तो ये बी सी की रचना हो गई। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना की। इसके बाद क्या किया? नंबर 6, त्रिभुज एबीसी की रचना करने के बाद बीसी के रेखाखंड बीसी के साथ बीम कोण बनाते हुए हमने कौन सा रेखा खींची? बी वाई। रेखाखंड बीसी के साथ न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड बी वाई खींचा। रेखाखंड बी वाई खींचा। इसके बाद क्या किया? रेखाखंड खींचने के बाद रेखा बी वाई पर क्या किया? समान दूरी पर 4 चाप लगाए। रेखा बी वाई पर समान दूरी पर 4 चाप इस प्रकार लगाई। B1 किसके बराबर है? B1 B2 के, और ये B2 B3 के, और ये B3 B2। B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 ये आपस में बराबर है। इसके बाद क्या किया हमने? चाप लगाने के बाद जो B4 को C से मिलाया, B4 को C से मिलाया इस प्रकार। और इसके बाद क्या किया? नंबर 9, B4 को C से मिलाया। फिर ये C1 B3 किसके समांतर खींची? C B4 के। C1 B3 समांतर C B को खींची। नंबर 10, इसके बाद क्या किया? AC की समांतर खींची हमने A1 C1, A1 C1 समांतर खींची। इस प्रकार तो A1 B C1 की रचना की। नंबर 12, तो रोज A1 B C1 की अभीष्ट त्रिभुज हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी थी जो त्रिभुज ABC की हमें एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी थी
जिसकी प्रत्येक भुजा तो ए बी सी की प्रत्येक भुजा की 3/4 हो। एक बार फिर समझा देते हैं। सबसे पहले रेखाखंड हमने बीसी 6 सेंटीमीटर का खींचा, उसके बाद बिंदु बी पर 60 इंच का कोण बनाते हुए रेखा हमने बी एक्स खींची। इसके बाद बी को केंद्र मानकर और प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बी एक्स पे एक चाप लगाया जो बी एक्स को बिंदु पर काटता है। ए को हमने सी से मिलाया। इस प्रकार तो ए बी सी की रचना। इसके बाद रेखाखंड बीसी के साथ नीलकोण बनाती हुई रेखा हमने बी वाई खींची। बी वाई पर समान दूरी पर 4 चाप लगाए, B1 B2 B3 B4। किस तरीके से B1 किसके बराबर, B1 B2 के, ये B2 B3 के, ये B3 B4 के बराबर। हमने B4 को C से मिला दिया। फिर B3 से B4 के समांतर रेखा खींची C1 B2, जो BC को कहां पर काटती है, C1 पर। C1 से AC की समांतर रेखा कौन सी खींची, A1 C1। इस प्रकार तो वह A1 B C1 का रचना की। ये तो भई हमारा अभिष्ट त्रिभुज है।